कक्षा 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, GRB इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम कबीर की चौथी साखी पढ़ेंगे। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एवं पड़ंत। ये माया दीपक नर पतंग से लेके उभरंत तक देखिए। माया दीपक नर पतंग का मतलब, यहाँ पर माया का मतलब है सांसारिक बाधाओं से। पतंग का मतलब होता है पतंगा। एक आद का मतलब है कोई एक। इबे माने इसमें। उभरंत का मतलब मुक्त हो जाती है। तो इसका हम संदर्भ ऐसे लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कबीरदास जी की साखियों से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे। इस पद में कबीरदास जी ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। अब इसको अगर हम व्याख्या देखें तो कबीर कह रहे हैं माया दीपक नर पतंग, यानी ये संसार सागर, ये माया उस दीपक के समान है, और जो मनुष्य है उस पतंगे के समान है जो दीपक के चारों ओर उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर चारों ओर, उस दीपक के चारों ओर क्या होता है, घूमता रहता है, उड़ता रहता है, और उसकी तपिश में, उसकी लौ में अपने आप को जलाकर अपने प्राणों को त्याग देता है। इसी तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं ये संसार सागर भी एक माया के समान है, जिसमें मनुष्य रूपी पतंगा इस सांसारिक माया मोह के जाल में फंसकर अपने आप को इसी में उलझाया रहता है और अंत में अपने प्राणों को त्याग देता है। यानी फिर से इसको सुन लो कि जिस तरह से एक पतंगा, कबीरदास जी कह रहे हैं जिस तरह से एक पतंगा होता है वो दीपक के चारों ओर उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर, उसके प्रकाश से आकर्षित होकर उस प्रकाश के चारों ओर उड़ता है, और उसे ये नहीं ज्ञात होता कि इसमें कितनी आग है, कितनी गर्मी है, कितनी तपिश है, और वह उस तपिश में अपने आप को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। उसी तरह मनुष्य है इस सांसारिक माया पर मुग्ध होकर इसी के भ्रम में पड़ा रहता है और अपने आप को मिटा देता है। आगे कबीरदास जी और कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एवं पड़ंत। इसके आगे कह रहे हैं कि इस माया रूपी संसार में वह भ्रम के चक्कर में पड़कर अपने आप को मिटा देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अपने गुरु के उपदेश से अपने आप को इस माया मोह के बंधन से छुटकारा दिला देते हैं। एकाद उभरंत का मतलब है कोई एक ही ऐसा होता है, एकाद ऐसा होता है लाखों में जो इस सांसारिक माया मोह के बंधन में ना पड़कर अपने आप को इस सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त कर देता है और अपने आप को उस गुरु के उपदेश को ग्रहण करके इस माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। बच्चों, इसमें काव्य सौंदर्य में लिखेंगे साधु कड़ी भाषा है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाह। प्रेम गली अति शाकरी, तामै दो न समा। कह रहे हैं जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार से। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे अंदर हरि का मतलब गुरु का ज्ञान नहीं था, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाह। प्रेम गली अति साकरी, तामै दो न समाए। देखिए प्रेम गली का मतलब है प्रेम की साधना, प्रेम का मार्ग। सकरी का मतलब होता है संकुचित होना, समाहि माने समाहित होना। तो इसका भी हम उसी तरह से संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कबीरदास जी के साखी से उद्धृत है। इसमें कबीरदास जी ने गुरु तथा शिष्य के बीच जो एकात्म संबंध होता है उस संबंध के ऊपर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं था, यानी जब मुझ में अहंकार था, मेरे अंदर मुझे घमंड था, तब मैंने गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब गुरु की प्राप्ति हो गई है, तब मेरा गुरु से एकात्म भाव से साक्षात्कार हो गया है, तो मेरे अंदर से वह अहंकार जो था मुझे नष्ट हो गया। क्योंकि प्रेम का मार्ग बहुत ही छोटा है, कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें दो चीज़ें, दोनों चीज़ें नहीं रह सकती, अहंकार भी रहे और ज्ञान भी रहे, या इसको ऐसे कहते अंधकार भी रहे और प्रकाश भी रहे। क्योंकि जब तक मेरे अंदर अहंकार या अंधकार रहेगा तब तक मुझे ज्ञान या प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर से अहंकार नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेम का मार्ग, अतः मैं प्रेम के मार्ग में असफल रहा, या इसको कह सकते हैं मैं गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। कह रहे प्रेम का मार्ग बहुत ही छोटा है, प्रेम की साधना बहुत ही छोटी है, उस पे केवल एक ही भाव से होकर चला जा सकता है। यानी उस प्रेम के मार्ग पर या तो हम प्रेम किसी व्यक्ति से करेंगे या उससे नफरत करेंगे, दोनों चीज़ें संभव नहीं हैं कि हम उससे प्रेम भी करें और उससे नफरत भी करें। कहने का मतलब यहाँ पर है कि प्रेम का मार्ग बहुत छोटा है। ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है उस हमारे जीवन का उद्देश्य एक होगा, या तो हम प्रेम के द्वारा अपने आप को प्रेम की साधना के द्वारा एकात्म भाव से उसको प्राप्त करेंगे, या किसी के प्रति ईर्ष्या करेंगे। एक व्यक्ति से हम ना तो ईर्ष्या कर सकते हैं और ना प्रेम, एक समय पर हम केवल एक ही कार्य कर सकते हैं। यानी जब तक द्वैत भाव में तू बना रहेगा प्रेम की साधना संभव नहीं है। इसको फिर से जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाह। का मतलब यहाँ पर है कि मेरे अंदर जब तक अहंकार था तब तक मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, या जब तक मेरे अंदर अंधकार था तब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, प्रकाश नहीं था। आज मेरे पास ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर से वह अहंकार, वह अंधकार नष्ट हो गया है। फिर आगे कह रहे हैं प्रेम का मार्ग ही बहुत छोटा है, इसमें दोनों चीज़ें ईर्ष्या, अहंकार और प्रेम दोनों चीज़ें नहीं रह सकती। जिस तरह से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जा सकती, उसी तरह से एक व्यक्ति एक समय में दो प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। अतः कह रहे हैं प्रेम का मार्ग बहुत छोटा है, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव में
और तू बना रहेगा, प्रेम की साधना, गुरु की मुक्ति संभव नहीं है। यानी मैं और तू, जब तक मेरे अंदर अहंकार और अज्ञान की भावना रहेगी तब तक ये संभव नहीं है। इसमें भाषा वही साधु कड़ी का प्रयोग किया गया है। दोहा अलंकार है। अगला है भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा करुणा, कवि सुमिरन सार। कह रहे हैं मनसा भगति भजन हरि नाम है, भगवान का भजन। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि भगवान का नाम का स्मरण करने से ही हमारे सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। अगर हम मन वचन और कर्म से ईश्वर की साधना करें तो हमारे सारे कष्ट अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तभी तो उन्होंने कहा है भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कह रहे हैं जगत की जो असारता है और परमात्मा की नित्यता को बताते हुए यहाँ पर अहंकार को नष्ट करने की बात कबीरदास जी ने की है। कह रहे हैं भगति भजन हरि नाम है, जीव के लिए भगवान यानी परमात्मा की भक्ति करना एक नाव के समान है, नाव के समान उपयोगी है। इसके क्योंकि अगर हम ईश्वर का भजन नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो इससे बड़ा दुख हमारे लिए इस संसार में और कुछ नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें इसी भक्ति रूपी नाव में बैठकर इस सांसारिक जो माया मोह के बंधन है इससे हम पार उतर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस संसार में अपने आप को ईश्वर की आराधना ना करते हुए, परमात्मा का भजन ना करते हुए जीवित रखेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात होगी। क्योंकि सांसारिक दुख रूपी सागर को भगवान के भजन से ही पार किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने मन वचन और कर्म से ही परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए जिसने हमें इस संसार में लाया है। यही जीवन का परम सत्य है। यहाँ पर एक बात और फिर से बता दें, भगति भजन हरि नाम है। कह रहे हैं भगवान का भजन करना, परमात्मा का भजन करना उस नाव के समान उपयोगी है। जिस तरह से एक नदी को बिना नाव के द्वारा नहीं पार किया जा सकता, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं ये सांसारिक जो सागर है, संसार को उन्होंने एक सागर की भांति माना है। कह रहे हैं ये संसार सागर है, इसको भी भगवान की भक्ति के बिना पार नहीं किया जा सकता। अतः इस सांसारिक दुख रूपी सागर को हम केवल भगवान के भजन से ही पार कर सकते हैं, या भगवान के भजन रूपी नौका से ही पार कर सकते हैं। इसलिए हमें मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और यही जीवन का परम सत्य है। बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने साधु कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। जैसा कि हमने बताया दोहा छंद है, शांति रस का यहाँ पर समावेश है। भगति भजन हरि नाम में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार हैं। तुलसीदास जी ने भी ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता को बताया है। देह धरे कर यह फल भाऊ, भजई राम सब काम बिहाई। कहने का मतलब है अगर हमें ईश्वर ने इस मनुष्य देह में जन्म दिया है तो हमें निश्चित रूप से राम का भजन करना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला जो आपको साखी है